Good morning, students. Today we will start chapter number 21, that is financial statements. This chapter is very much important, and in this chapter we will prepare the final statements, जिसको हम financial statements के नाम से जानते हैं. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करनी है. ठीक है, ओके. Let's start this interesting chapter, which is one of my favorite chapters. आपने अभी तक जो अकाउंट्स बनाने सीखे हैं 11th में, सबसे पहले आपने क्या करा? जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की एंट्रीज थी उसको जर्नल बुक बनानी सीखी कि जर्नल में उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं. आफ्टर जर्नल हमने क्या किया? उन ट्रांजैक्शंस की लेजर बुक में पोस्टिंग करी. लेजर पोस्टिंग की. ठीक है, लेजर और जर्नल ये दोनों बुक्स हमारी डे बेसिस पे बनती हैं. यानी कि एक अकाउंटेंट हर रोज़ जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करता है और फिर लेजर में उसको पोस्टिंग करता है उसके अकाउंट में. ओके, लेकिन जब ईयर एंड आता है तो हम सारे लेजर अकाउंट्स को बंद करके उनकी बैलेंसिंग करते हैं और उन बैलेंसेस से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस. ठीक है ना. ये हम कब करते हैं? ईयर एंड पे, यानी कि 31 मार्च को सारे लेजर के अकाउंट क्लोज करके उनकी और उन बैलेंसिंग की जो समरी बनती है उसको हम बोलते हैं. ये चैप्टर्स आप ऑलरेडी कर चुके हो. आपको जर्नल बनानी भी आती है, आपको लेजर पोस्टिंग भी आ गई है और आपने ट्रायल बैलेंस भी कर लिया है. ठीक है ना. अब ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल स्टेटमेंट्स बनाएंगे कि पूरे साल में अपना जो भी लेखा जोखा हमने किया है उससे हमने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, या फिर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. तो अब क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, आपको फाइनल स्टेटमेंट्स बनानी है. फाइनल या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो. ये कब होता है? ईयर एंड पे. ठीक है, यानी कि अब आपको सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन हैं और फाइनल हम प्रिपेयर करेंगे. और सबसे पहले हम ये सीखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने दो स्टेटमेंट सीखनी है इस चैप्टर में. वन इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड इज द बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को पता करने के लिए कि हमने पूरे एक साल में जो भी अकाउंटिंग पीरियड हमने 1 ईयर का लिया है उसमें हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज से क्या रिजल्ट आया, इधर प्रॉफिट और लॉस. एंड सेकेंड हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करते हैं और ये बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टर्म्ड एज फाइनल अकाउंट्स. इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं. वन बाय वन हम इन स्टेटमेंट्स का फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि इन्हें कैसे बनाते हैं. ये है तो एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन पहले हम इसे सेपरेटली एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट को अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग से सीखें. लेट्स स्टार्ट द ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट. ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग मतलब ट्रेड वर्ड से बना है. ट्रेड मतलब व्यापार. जब एक बिजनेसमैन खुद अपना प्रोडक्शन करता है सामान का, फैक्ट्री चलाता है, तो उसको फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है एक तो, और नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. जितने भी खर्चे या लॉसेस होंगे वो डेबिट में लिखे जाएंगे और जितनी भी होगी वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी. अब ट्रेडिंग अकाउंट में आप कौन से खर्चे? ऑल एक्सपेंसेस विच रिलेट टू ईदर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. यानी कि आपने, अगर आप बना बनाया सामान खरीद के बेचते हो तो परचेज,
ठीक है। और अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आप गुड्स की प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीदोगे, है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के जो भी खर्चे होंगे वो सब और आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जितने भी खर्चे होंगे किससे, परचेज या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो सब ट्रेडिंग में लिखे जाएंगे, मींस के फैक्ट्री वाले खर्चे। ओके, और जो सेल होगी वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट से क्लियर करते हैं इसको। आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले इसका फॉर्मेट जो है आप ईयर एंड पे बनाते हो तो लिखते क्या हो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस वन इज कॉल्ड आर डेबिट साइड। हमने बताया है ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है हमारा, मीन्स सारे खर्चे डेबिट में लिखने हैं और इनकम क्रेडिट में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेबिट साइड में क्या क्या आता है। जब ईयर स्टार्ट होगा तो कुछ पुराना स्टॉक, लास्ट ईयर का जो हमारा बचा हुआ होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दोगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने परचेजेस की, गुड्स चाहे रॉ मटेरियल परचेज किया चाहे कोई फिनिश गुड्स परचेज किया, वो परचेजेस, अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो उसमें से माइनस कर दोगे। लिखना कैसे है, परचेज लिखा, उसकी रिटर्न इनर कॉलम में लिखी, लाइन लगाई, यहाँ लाइन लगानी ज़रूरी है, इसमें से इसको माइनस करके जो नेट फिगर आएगी वो लास्ट कॉलम के सामने लिखनी है। क्लियर। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है, क्योंकि अगर आपने माल खरीदा है और ख़रीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हो, क्योंकि वापस करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपने जैसा कहा था वैसा सामान नहीं आया या फिर साइज़ छोटा था, वट एवर बी द रीज़न, तो आपके अंदर आया हुआ सामान आप वापस कर रहे हो बिजनेस के बाहर, इसलिए हम इसको आउटवर्ड, बाहर जा रहा है ना सामान अब, सॉरी, तो परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है, ये आपको याद रखना है। ओके। उसके बाद प्रोडक्शन में यानी कि फैक्ट्री वाले जो भी खर्चे हैं वो भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएंगे, लाइक वेजेस, क्योंकि हम फैक्ट्री के वर्कर्स को वेजेस देते हैं। ठीक है, कई बार वर्ड लिखा होता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, सैलरी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को मिलती है और वेजेस फैक्ट्री के वर्कर्स को। तो जब ये नाम इकट्ठा आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा ये फैक्ट्री का है या नहीं। अगर आगे वेजेस लिखा है तो दैट मीन्स ये फैक्ट्री का एक्सपेंस माना जाएगा। अगर ये सैलरी एंड वेजेस होता तो हम इसे ऑफिस का खर्चा मानते, फिर इसको यहाँ नहीं लिखते ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये खर्चे भी ट्रेडिंग की डेबिट में आएंगे। कैरिएज, कैरिएज होता है किराया। ठीक है, सामान का जो रिक्शा का किराया हो गया, लाइक दैट। कैरिएज के 3 नाम हैं, कैरिएज लिखा हो, कैरिएज इनवर्ड लिखा हो, कैरिएज ऑन परचेज लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग। जितना भी परचेज का कैरिएज है वो यहाँ आएगा, लेकिन अगर सेल का कैरिएज है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है वो भी खर्चा आएगा डेबिट में ही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की। आपने ध्यान रखना है, सिंगल कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज ऑन परचेज, इट्स अ कैरिएज ऑफ वेस्ट, तो इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। गैस, फ्यूल, पावर, गैस फ्यूल पावर कहाँ यूज़ होती है, फैक्ट्रीज में। पावर बिजली की सप्लाई हो गई ना, ठीक है। और अगर ऑफिस में होती तो हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज़ करते, पावर नहीं। ठीक है, गैस फ्यूल पावर ये कहाँ आएगी, फैक्ट्री का खर्चा है ट्रेडिंग की डेबिट में। फ्रेट एंड कार्टेज, फ्रेट भी हमारा क्या होता है, किराया। सिंगल लिखा है या इनवर्ड भी लिखा होता है कई बार। ठीक है, तो ये भी में अगर वर्ड आउटवर्ड लिखा है या फ्रेट ऑन सेल लिखा है
तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ परचेज़ के खर्चे आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे या फिर प्रोडक्टिव एक्सपेंस, यानी कि प्रोडक्टिव मीन्स प्रोडक्शन के ही खर्चे हैं, ये भी कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग की डेबिट में। क्लियर? आफ्टर दैट फैक्ट्री एक्सपेंस, इसके अलावा कोई भी खर्चे के साथ अगर फैक्ट्री वर्ड लग गया है तो दैट मीन्स वो भी ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। लाइक फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट। अगर खाली लाइटिंग होता तो फिर हम इसको फैक्ट्री का नहीं मानते और इसको यहाँ नहीं लिखते, या खाली रेंट हो तब भी। ठीक है, किसी भी खर्चे के साथ अगर फैक्ट्री वर्ड लग गया है तो वो भी ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। डॉक चार्जेस, अगर आप बाहर की कंट्री से सामान मंगवाते हो, डॉक समुद्र के किनारे पे जो जहाँ सामान उतारा जाता है उसको डॉक में, तो वहाँ पे जो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं या कस्टम से क्लियर कराने पड़ते हैं गुड्स छुड़वाने के लिए, जो क्लियरिंग चार्जेस देते हो वो भी कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, वो भी परचेज़ किया ना, एक्सपोर्ट होती तो P&L में जाएगा। इंपोर्ट की ड्यूटी यानी कि आपने गुड्स परचेज़ किए दूसरी कंट्री से तो वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में। रॉयल्टी फ़ी, रॉयल्टी फ़ी क्या होती है, जब आप कोई माइनिंग यूज़ करते हो, जैसे मान लो आपने कोयले की माइन ली हुई है, कोयले की माइन में से आपकी लेबर कोयला निकालती है, तो जिसकी माइन है आप उसे जो फ़ी पे करते हो उसके बदले में, उसकी माइन यूज़ करने के बदले में, तो वो उस फीस को हम रॉयल्टी फ़ी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी माइन है ना। ओके, तो ये आएगी ट्रेडिंग की डेबिट में। अब ये लास्ट वाला बैलेंसिंग मैं बताऊंगी। ये हमने जितने भी एक्सपेंस यहाँ डिस्कस कर लिए हैं एक बार रिपीट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज ऑन परचेज, गैस फ्यूल पावर, फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी। आपको ये याद रखना है, इनको अच्छे से माइंड में बिठाना है कि ये खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आते हैं। लर्न नहीं करना, बस आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग में लिखे जाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आती हैं, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक। सेल में से अगर कोई रिटर्न है, सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी होता है, वो इसमें से माइनस हो जाएगा और फाइनल फिगर हम इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर एंड पे बिना बिका हुआ स्टॉक रह गया वो भी आप यहाँ लिख दोगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब बैलेंसिंग जब करनी है आपने कैसे करनी है, दोनों साइड का टोटल, डेबिट वालों का भी क्रेडिट वालों का भी, और आपस में टोटल्स को माइनस करना है। टोटल हमेशा दोनों साइड का आमने सामने ही लिखा जाएगा। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस को कहाँ लिखोगे, जिस साइड का टोटल कम है। बैलेंसिंग कैसे होती है, जैसे हमने कैश बुक में भी सिखाया था, दोनों साइड का टोटल करना है, आपस में माइनस करना है, लिखना कहाँ है, जिस साइड कम था। अगर इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है तो आप डिफरेंस यहाँ लिखोगे डेबिट में, और खर्चे कम है इसका मतलब तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कर दो इसको यहाँ। और अगर एक्सपेंसिस साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपकी बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगी, इसको आप ग्रॉस लॉस लिखोगे। ये फॉर्मेट अच्छे से डिस्कस कर लिया है मैंने, आप इसे ध्यान से 2-4 बार पढ़ लोगे, कल मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके।